प्यारे बच्चों, क्लास नाइन्थ मैथ्स वर्कशीट नंबर 56 वृत्त। वृत्त एक्चुअली है क्या? जो भी गोल चीज आपके आसपास है, चाहे वो सेट का बटन हो, घड़ी का डायल हो, पहिया हो, व्हील हो, या कोई चूड़ी हो, या आपके सिक्के हो, वो सभी वृत्ताकार होते हैं। जैसा कि आपकी वर्कशीट में भी आपको दिखाया गया है, वर्कशीट नंबर 56 में उसमें कहा गया कि आपके पास बहुत सारे आसपास वृत्ताकार आकृतियां हैं, वो आप देख सकते हैं। उनके साथ साथ आपको ये एक बार दिखा दें कि ये आपकी वर्कशीट में आपको बहुत सारी शेप दिखाई गई हैं, जिसको आप चाहे वो एक परिधि पहिया दिखा दें, घड़ी घड़ियाल दिखा दें, चूड़ी दिखा दें, सिक्के दिखा दें। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये वृत्त की एक आकृति दी गई है। ये वृत्त की आकृति बनती कैसे है ये भी बताया गया है, और उसमें फिर एक त्रिज्या, एक व्यास, एक जीवा को बनाया गया है। उसके आधार पर आप लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, त्रिज्या खंड हम अलग अलग आकृति बना सकते हैं। तो अब इस पे देखते हैं कि हमारे पास ये वृत्त बनता कैसे है। तो सबसे पहले हम एक क्या करेंगे, एक प्रकार में एक पेंसिल लगा करके और एक जो नॉब है उसको डार्क पेपर में लगा करके इससे एक डिस्टेंस दूरी लेकर के और एक वृत्त बना दें इस तरह से। तो ये एक वृत्त बनता है जिसकी त्रिज्या हमें निश्चित दी गई होगी, और उसमें आपको बहुत सारी बातें काम करने के लिए कहा जाएगा। जैसा कि एक वृत्त बना, उसका एक बिंदु केंद्र है, जिसको आप इस बिंदु को आप यहाँ कह दें ओ, और इसको हम केंद्र कह दें, ये केंद्र होगा। यदि आपके पास कोई परिधि पर कोई बिंदु है, उसको हम यदि ओ लिख दें, तो यहाँ जो ओ पी की जो दूरी है उसको हम त्रिज्या कहते हैं। अब इसके ऊपर हम कुछ और दिखाना चाहेंगे। तो यदि इस वृत्त को एक ऐसी रेखा खींच दें वृत्त में, जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, जैसा कि आपकी आकृति में दिखाया गया कि एक जीवा को वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। जीवा हम इस तरह खींच सकते हैं, एक ही जीवा खींच दें, या पी, तो ये आ गया, हम आर और एस कह दें। यदि हम एक ऐसी यहां से लाइन खींच दें जो केंद्र से होकर जाती है, जिसको आप ए या और बी कह दें, तो हम ए बी को कह सकते हैं कि ए बी जो है वो व्यास है, और आर एस जो है वो जीवा है। आप इसको अच्छी तरह समझ लें कि हमारी त्रिज्या क्या है, व्यास क्या है और जीवा क्या है। अब आगे की बात आती है कि यदि हम जीवा के द्वारा किसी वृत्त को, ऊपर वाले वृत्त के हिस्से को या नीचे वाले हिस्से को अलग कर दें, तो ऊपर वाला हिस्सा एक अलग हिस्सा बनता है, नीचे वाला अलग बनता है। जो छोटा है उसको लघु वृत्तखंड कहते हैं, और जो बड़ा है उसको दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, जैसा कि आपकी वर्कशीट में भी दिखाया गया है। और चाप दिखाया गया है कि दीर्घ चाप और लघु चाप। यहाँ पर दीर्घ वृत्त और लघु वृत्त हो गए। यदि हम केंद्र से त्रिज्या को मिलाते हुए अलग अलग दो भाग काट दिए, जैसे ओ बी और ओ पी हमने दो त्रिज्याओं के द्वारा काट दिया, तो ये जो हिस्सा होगा पी ओ बी, हम इसको त्रिज्या खंड कहते हैं। अब आइए आप क्वेश्चनों के ऊपर। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। वृत्त पर एक जीवा, त्रिज्या, व्यास और एक जीवा को दर्शाइए तथा उसे नाम दीजिए। अब हमने जैसा लिखा, मान लेते हैं कि ये पहला ही क्वेश्चन है, और उसमें जो हमने क्वेश्चन में लिखा कि इसकी जो त्रिज्या की लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है, ये ले लेता है। तो 4 सेंटीमीटर हमने ये त्रिज्या ले ली, उसके बाद हमने ए बी जो है वो व्यास ले लिया, और आर एस को त्रिज्या ले लिया। तो पहला क्वेश्चन हम इस तरह से करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। अब एक दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक वृत्त खींचना है जिसकी त्रिज्या की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। अब उसमें कहा गया है कि आप उस पर कोई दो बिंदु ए और बी लीजिए तथा इस पर दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड को दर्शाइए। तो यदि हम यहां पर मान लें कि
हम यहाँ ए मान कर देते हैं और यहाँ हम कर देते हैं बी। यदि यहां से हम इसको मिला दें, यहाँ मिला देते हैं इसको, यहाँ की बजाय हम बी यहाँ ले लेते हैं और ए बी को मिला देते हैं, तो ये जो हिस्सा होगा वो लघु वृत्तखंड होगा। इसमें दर्शाया गया लघु वृत्तखंड। और नीचे वालों कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड या बिग, बड़ा दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड से मतलब होता है बड़ा। दीर्घ वृत्तखंड। अब अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचो। क्वेश्चन नंबर 3। एक और वृत्त खींच दिया जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर ले लेता है, इसको हम O और P ले लेते हैं। उसमें फिर कहा गया है कि वृत्त पर कोई दो बिंदु M N लीजिए तथा इस पर लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड बताइए। अब यदि हम यहां से ये ले लेते हैं कि यहां हम इस त्रिज्या से और यहां कुछ इस तरह का वृत्तखंड खींचते हैं, तो यदि हम इसको A ले लें और इसको M और N ले लेते हैं, M और N जैसा कि हमें कहा गया है, तो ये त्रिज्याएं हैं। ये एक चाप है, इस चाप के द्वारा त्रिज्याओं के बीच में जो ये हिस्सा है इसको हम कहते हैं लघु त्रिज्याखंड। और यदि इसको कहेंगे तो इसे कहेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड। तो ये आपके पास लघु त्रिज्याखंड हो गया, ये दीर्घ त्रिज्याखंड हो गया। अब ये हमारे पास जो क्वेश्चन थे हम इस तरह से इनको कर लेंगे। आगे के क्वेश्चंस अगली एक्सरसाइज में आपको दिए जाएंगे।